देखिए, उत्तर प्रदेश में 2023 में बैन कर दिया गया था ये। अब नया मामला नहीं है ये, इस बात को अब 1.5 साल से पौने 2 साल हो चुके हैं। आज कहा गया है तो निश्चित रूप से राजनीति के लिए कहा गया है, बिहार के चुनाव की दृष्टि से ही कहा गया होगा, इसके अलावा तो कोई कारण समझ नहीं आता। लेकिन इसका एक बहुत गहरा पहलू है। ये विवाद कब शुरू हुआ? ये विवाद शुरू हुआ मुगल काल में। मुगल काल में ही दुकानों पर कंपलसरी कर दिया गया कि आप हलाल ही बेचेंगे। उस समय सिखों ने इसका विरोध किया, क्योंकि सिख धर्म के मुताबिक यह एक तरह से वध है, यह एक हत्या है। सिख धर्म के मुताबिक ये वर्जित है, और इसलिए सिखों ने उस समय आंदोलन शुरू किए, और उस समय से ये आंदोलन चलते आ रहे हैं। आज भी देखिए आप, कनाडा में या दूसरे पश्चिम देशों में सिख ही ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। और भारत में भी एक सिख था जो कनाडा का था, बेसिकली रहने वाला, जिसने आकर के आज से 10 साल पहले यहाँ पर ये आंदोलन शुरू किया था। और उससे थोड़ा सा और आगे आ जाइए तो 1938 में प्रताप सिंह कैरो ने पंजाब विधानसभा में बिल रखा था झटका के लिए, झटका बिल। तो ये सिखों में एक बड़ा, हिंदुओं में तो उतना था भी नहीं कभी, हिंदुओं ने तो इस ढंग से कभी विरोध किया भी नहीं था जैसा अभी शुरू हुआ है। ये मैं समझता हूँ कि 2021-22 से कर्नाटक से ये शुरू हुआ, मुतल्ली या क्या उसका नाम है, जो उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद आते आते ये सब जगह आया। अब सवाल पैदा होता है कि 2 संस्थाएं हैं यहाँ की, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई हुई है और एक मुसलमानों की संस्था है, वो हलाल का सर्टिफिकेट देती हैं, और एक प्रोडक्ट का एक कंपनी से 21,000 रुपये लेती हैं। और एक कंपनी कोई 10 प्रोडक्ट बना रही है तो 21,000 रुपये के हिसाब से उसको वहां देना पड़ता है। वो पैसा कहाँ जाता है? तो जो सवाल उठाया है योगी आदित्यनाथ ने, वो यही सवाल उठाया है कि ये जो सारा बिजनेस है 25,000 करोड़ रुपए का है, ये सिर्फ इंडिया की बात है। पूरे विश्व में भी अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा ये बहुत बड़ा व्यापार है। आज कनाडा में भी इसका विरोध हो रहा है, ब्रिटेन में भी इसका विरोध हो रहा है, श्रीलंका में विरोध हो रहा है, सब जगह पर विरोध हो रहा है। कंपल्सरी क्यों? अब मुगल काल में जो बात हुई थी कि हर दुकानदार को हलाल, आप दुकानों पे जाकर के, झटका की दुकान है, हलाल की दुकान है, जिसको जहां खरीदना खरीदे, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ मांस की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन उसके बाद आप कपड़े में भी आ गया। कुरान के मुताबिक खाने और पीने वाली चीजों में हलाल है, बाकी चीजों में नहीं है। लेकिन अनुराग जी कह रहे थे माचिस में भी है। कैसे? अब ये सारा बिजनेस बन गया। ये जो 2 कंपनियां हलाल का सर्टिफिकेट दे रही हैं, ये उनका बिजनेस बन गया है। 21,000 रुपये हर प्रोडक्ट का लेके उस पर लिख देते हैं हलाल, अचार पे भी हलाल, साबुन पे भी हलाल, कपड़े पे हलाल। तो ये सारी चीजें जो एक बिजनेस है, इस बिजनेस का पैसा कहां जा रहा है, ये सवाल योगी आदित्यनाथ ने जायज उठाया है। और इसकी पुरानी कहानी है, इसके बारे में देखिए। ये जो बिजनेस का जहां तक सवाल है, जो एक्सपोर्ट होता है उसके लिए हलाल समझ में आता है, क्योंकि जो मुस्लिम देश हैं वो जो यहाँ से जो मांस लेते हैं उसमें उनको हलाल चाहिए, खासतौर से अरब कंट्रीज। हाँ। तो आप विदेश में भेजने के लिए हलाल सर्टिफिकेट की बात समझ में आती है, लेकिन उस सर्टिफिकेट कौन देगा? क्या कोई प्राइवेट कंपनियां देंगी, प्राइवेट संस्थान देंगे? तो उसके ऊपर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, या तो सरकार दे, नहीं तो वो आकर के, वहां के प्रतिनिधि आकर के यहां पर बैठे और अपना माल लेकर के जाएं हलाल का। लेकिन देश में ये कंपलसरी कर देना, और आप देखिए जितने भी ऐप हैं जिन पे यहाँ बिक्री हो रही है, उन ऐप पे आपको कहीं पर भी झटका चिकन नहीं मिलेगा, झटका मटन नहीं मिलेगा, वो हलाल ही मिलेगा, क्योंकि खाने वाले ज्यादा वो हैं तो इसलिए वो ही देते हैं। जो पुरानी हमारी परंपरा थी दुकानों वाली, उसमें अगर मुसलमान है वो दुकान चलाता है तो वो अपने यहाँ एक नेपाली को रख लेता है झटके के लिए, और जो खरीदारी उसको झटका खरीदना है तो वो उससे कटवाता है। और मैंने कहा कि वर्जित है सिखों में, खासतौर पर, हिंदुओं में तो ऐसा कुछ है नहीं, सिखों में ये वर्जित है। तो वर्जित है तो इसलिए सिखों ने ये आंदोलन शुरू किया था। वो धीरे धीरे आकर के अब हिंदुओं में भी, क्योंकि जब से जागृति आई है हिंदुओं में, जो हिंदू विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन शुरू हुए, राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ उस पर, उसके बाद जो है ये चर्चा शुरू हुई है। और मैं समझता हूँ कि इस पर और ज़रूरत है कि जैसे हलाल का मार्केट में माल आता है, लेकिन एक तो प्रतिबंधित किया जाना चाहिए कि पेय और खाद्य, इन दोनों पर ही होना चाहिए, बाकी सब बंद किया जाना चाहिए। होना ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर हो तो, हाँ, लेकिन हो, उसके मुकाबले पे फिर झटका भी हो, बराबर, दोनों बराबर होने चाहिए। झटका भी हो, झटके का भी मार्केट हो, और इसके सर्टिफिकेशन
प्राइवेट नहीं होने चाहिए, इसके सर्टिफिकेशन सरकारी की तरफ नियंत्रण से ही के। होने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।